हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल कृष्णानु क्लासेज में। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक कर दे। देखिए, आप लोग के एक लाइक और सब्सक्राइब से हम लोग को बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलता है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए, अब आज हम अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। देखिए, आज हम 13.3 के सभी क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। चलिए, एक एक करके क्वेश्चन को देखते हैं और समझते हैं और सबसे इजी लैंग्वेज में इसको हम सोल्व करते हैं। देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन है। सबसे पहले आप देख लीजिए क्या लिखा हो। जब तक अन्यथा ना कहा जाए, आपको पाई बराबर 22/7 लेना है, यानी पाई बराबर 3.14 नहीं ले रहा है। आपको आपको 22/7 ही लेना है। तो क्वेश्चन नंबर एक है, एक शंकु के आधार का व्यास 10.5 सेंटीमीटर है और इसकी तिर्यक ऊंचाई है 10 सेंटीमीटर। तो इसका वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए, इस चैप्टर को बनाने के लिए आपको दो फॉर्मूला का आवश्यकता पड़ेगा। फर्स्ट है शंकु का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल। तो वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है? होता है पाई आर एल। इतना ही होता है। आपका वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई आर एल होता है शंकु का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल। और फिर से और एक और सूत्र की आवश्यकता पड़ेगी, जो है शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो वो होता है पाई आर इंटू आर प्लस एल। ये क्या है? शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल है। पाई आर इंटू आर प्लस एल, या बोलिए एल प्लस आर बोलिए। इसकी दो फॉर्मूला की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसी दो फॉर्मूला से हम क्या करेंगे, इस सभी 13.3 के सभी क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। तो चलिए, क्या दिया है आपको, हल कीजिए क्वेश्चन को। जो जो दिया रहेगा आप क्या कीजिएगा, क्वेश्चन में उसको लिख दीजिएगा और उसके बाद में क्या कीजिएगा आप, अ, जो दिया हुआ है उसको लिख दीजिएगा और जो पूछ रहा है उसका सूत्र लगाकर और उसका मान निकाल दीजिएगा। तो दिया हुआ है शंकु के आधार का व्यास, आधार का व्यास बराबर दिया है 10.5 सेंटीमीटर। इसलिए त्रिज्या कितना हो जाएगा, इसलिए त्रिज्या बराबर यानी आर बराबर हो जाएगा, व्यास का कितना होता है, आधा होता है, यानी 10/5/2। यानी देखिए, जब दशमलव हटाया जाएगा तो यहाँ पर जीरो आएगा, तो कितना हो जाएगा 105/20। देखिए, ये 5 से कितना मत में कट रहा है, और ये 5 से, कट रहा है आपको 4 मत में, ये कटेगा आपका 21 मत में। क्योंकि 20 मत तो 5 से 20 में गुना होगा तब 100 होगा, और एक क्या है 5 है, हो जाएगा 21/4 सेंटीमीटर। क्या हो गया आपका, शंकु का त्रिज्या हो गया। और उसके बाद में तिर्यक ऊंचाई एल कितना दिया हुआ है, एल बराबर है आपको 10 सेंटीमीटर। शंकु का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है, ये नहीं पूछा है शंकु का, इसलिए शंकु का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है आपका पाई आर एल। पाई का मान कितना लेना है आपको, 22/7 लेना है। आर कितना है आपका 21/4 है, और एल कितना है, एल 10 है। और क्षेत्रफल किस चीज में होता है, स्क्वायर में होता है। तो सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। देखिए, 7×3=21, आई कितना 2 मर्त में कट जाएगा, ई 11 हो जाएगा। फिर से यह कितना हो जाएगा 5 मर्त में हो जाएगा। तो देखिए कितना होगा 33 हो गया। 11 तिहाई 33 और फिर 5 हो गया। तो देखिए 5 तिहाई 15, हाथ में लगा एक, फिर 5 तिहाई 15 1 16, यानी 165 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो गया, शंकु का क्षेत्रफल हो गया। तो यही क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी तिर्यक ऊंचाई है 21 मीटर और आधार का व्यास कितना दिया हुआ है, 24 मीटर दिया हुआ है। देखिए, जो जो दिया हुआ है उसको हम लिख लेंगे। उसके बाद में दिया है शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, यानी तिर्यक ऊंचाई क्या होता है, एल, एल बराबर 21 मीटर, और व्यास कितना दिया हुआ है, डी बराबर दिया हुआ है आपको
24 मीटर। इसलिए आर कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा 24 बाई, तो यानी 12 मीटर क्या हो जाएगा आपका, आर हो गया। तो शंकु का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है, देखिएगा, इसलिए शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर इंटू एल प्लस आर। तो पाई का मान कितना है, 22/7 है। आर कितना है, आर आपका है 12। फिर उसके बाद में एल कितना है, 21 है, और आर कितना है, 12 है। बताइए, 22/7 गुना 12 गुना, देखिए ये कितना हो जाएगा, एक तो 3 हो जाएगा, फिर से 2 1 3, यानी 33 हो जाएगा। कितना होगा, 33 हो गया। देखिए 33 हो गया, तो ये तो कटने वाला नहीं है, 12 और 12 से 7 कटने वाला नहीं है ना, 33 कटने वाला है, तो इसको हम गुना कर रहे हैं, कितना हो रहा है। देखिए जब हम ऊपर गुना करेंगे तो इसका मान आ जाएगा 87/12/7, और 87/12/7 आ जाएगा। इसको हम क्या कर रहे हैं, भाग दे रहे हैं, 87/12/7, भाग दिया जाएगा 7 से, तो आपका आ जा रहा है, 7 से भाग देने पा रहा है 1244.5, 1244.7 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जा रहा है आपका, क्षेत्रफल हो जा रहा है। देखिए हम कैलकुलेटर से क्या कर रहे हैं, इसका मल्टीप्लीकेशन निकाल रहे हैं, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन निकालने में बहुत 3 से 4 मिनट या 2 मिनट लगता है, तो थोड़ा समय लग जा रहा है, इसलिए हम वीडियो को छोटा करने के लिए मल्टीप्लीकेशन हम कैलकुलेटर पर कर ले रहे हैं। आप अपने हाथ से कीजिए, क्योंकि आपको, हम तो आपको कैलकुलेटर से करके बता दे रहे हैं, बट आपको तो एग्जाम में कैलकुलेटर या मोबाइल तो लेकर जाना अलाउ नहीं होगा, तो वहाँ पे आपको हाथ से ही करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे हाथ से किए रहिएगा पेन और कॉपी पे, तो वहां पे भी पेन और कॉपी करने में जल्दीबाजी होगा, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 308 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसकी तिर्यक ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, तो ज्ञात कीजिए। एक में पूछ रहा है आपका आधार की त्रिज्या, और दो में पूछ रहा है शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए जब भी क्वेश्चन अगर कुछ पूछ रहा है, तो जो पूछ रहा है उसको निकालने के लिए क्वेश्चन में कुछ ना कुछ दिया रहता है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपको, दिया हुआ है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल शंकु का और तिर्यक ऊंचाई, और क्या पूछ रहा है आपको, आर पूछ रहा है। तो जो पूछ रहे क्वेश्चन में पूछेगा उसको जो पूछ रहा है उसको हम एज्यूम कर लेते हैं, जैसे त्रिज्या है तो हम मान लेंगे कि आधार का त्रिज्या आर है, और उसके बाद में हम फॉर्मूला लगाकर निकाल देंगे। देखिएगा, माना कि शंकु के आधार का त्रिज्या क्या है, आधार की त्रिज्या आर है, त्रिज्या आर है, और क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है, दिया है ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई कितना दिया हुआ है, तिर्यक ऊंचाई एल बराबर दिया हुआ है आपको 14 सेंटीमीटर। शंकु का शंकु का क्या दिया हुआ है, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या दिया हुआ है आपको, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। बताइए शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर एल बराबर 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। पाई का मान कितना होता है, पाई का मान होता है 22/7। आर का मान नहीं दिया हुआ, हमको निकालना है, उसको ऐसा ही रहने का। अब फिर से क्या है, 14 क्या है आपका एल है, ये कितना मत में कट जाएगा आपका, ये 2 मत 7 दूनी 14 हो गया, 308 ये हो गया। अब आइए 308 हो गया, अभी क्या है, दोनों ऊपर गुना में नीचे भागा में जाएगा, आर बराबर हो जाएगा
308 बटा 22 गुना 2। देखिए ये दो मत में कटे कितना ही 4 और 15, यानी इतना मत में कट गया। फिर देखिए कितना मत में कट रहा है, दो मत में 11 मत में कट जाएगा। फिर से ये 7 दूनी 14, फिर से 7 दूनी 14, एक 15, यानी 77 मत में 11 मत में कट जाएगा। फिर 11 सत्तर कितना होता है, 11 सत्तर 77, यानी आर बराबर कितना आ रहा है, आर बराबर 7 सेंटीमीटर आ रहा है, इसलिए आर बराबर 7 सेंटीमीटर होगा। हो गया ना। एक में आप लिख दीजिएगा, एक नंबर में आधार का त्रिज्या कितना है, आधार का त्रिज्या आर बराबर है 7 सेंटीमीटर। दो में क्या पूछ रहा है, दो में पूछ रहा है आपका शंकु का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। तो लिखिएगा शंकु का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कितना होता है, पाई आर इंटू आर प्लस एल होता है। तो पाई का मान तो आपको मालूम है 22/7 रखना है। आर कितना है, 7 आया है, फिर आर कितना है 7 है, और एल कितना दिया था आपको, एल 14 दिया था। हो गया, इतना हो गया। भाई 7 से तो 7 कट गया, फिर 22 गुना 7 और कितना हो जाएगा, 7 और 14, 7 का 21 हो जाएगा, यानी 21 हो गया। जब आप गुना कीजिएगा 21 में और 22 से, जब आप 21 में और 22 से गुना कीजिएगा तो आपका आंसर निकल के आएगा कितना, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा आपका, यही आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर का आंसर 462 हो गया, और पहला का कितना हो गया, 7 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 4 पर, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है शंकु के आधार का, शंकु के आकार का एक तंबू 10 मीटर ऊंचा है और इसके आधार का त्रिज्या कितना है, 24 मीटर है। ज्ञात कीजिए एक में तंबू की त्रिज्या की ऊंचाई, दो में तंबू में लगे कैनवास की लागत यदि 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत कितना है, 70 रुपया। देखिए कह रहा है दिया हुआ, इसमें तिर्यक ऊंचाई नहीं दिया, इसमें ऊंचाई दिया हुआ है। शंकु कैसे होता है, शंकु तो हम बना दिए त्रिभुज। शंकु ऐसे होता है, ठीक है। शंकु में दो ऊंचाई होती है, एक होती है आपको तिर्यक ऊंचाई जिसे एल बोलते हैं, और एक होती है नॉर्मल ऊंचाई जिसे हम एच बोलते हैं। और क्या होता है, यह आर होता है। देखिए ये क्या होता है, यह संपूर्ण त्रिभुज के आकार का होता है। इसमें एल बराबर होता है रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। क्योंकि आप पाइथागोरस थ्योरम से देखिएगा किसी भी संपूर्ण त्रिभुज में उसे कौन स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब बराबर कितना हो जाएगा, रूट अंडर आधार स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। वैसा ही यहाँ पे होगा, एल बराबर क्या हो जाएगा, अगर आप इसको हम जो इंट्रोडक्शन पार्ट है यानी फॉर्मूला वाला पार्ट है, इसमें हम इसको कवर किए हुए हैं। तो अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो सबसे पहले जाकर उसको उस वीडियो को देखिए, उसमें सभी फॉर्मूला को हम बहुत अच्छे तरह से बताए हुए हैं, और उसको लिखने का तरीका भी बताए हुए हैं। तो जाकर आप उस वीडियो को देखिए, आपको 2-3 वीडियो पहले वो वीडियो मिल जाएगा आप लोग। देखिए फर्स्ट में क्या दिया हुआ है, सबसे पहले तो शंकु का कार का तंब कितना है, एच बराबर दिया हुआ है आपको 10 मीटर, और आर बराबर दिया है आपको कितना, 24 मीटर। एच यह हो गया, एच यह हो गया, तो यह दिया हुआ आपको 10 मीटर, और आर क्या हो गया, आधार हो गया, तो ये दिया है आपको 24 मीटर। तो तंबू की तिर्यक ऊंचाई क्या हो जाएगा, तंबू की तिर्यक ऊंचाई बराबर हो जाएगा रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस क्या तिर्यक हो रहा है, एल पूछ रहा है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। बताइए एच स्क्वायर, एच कितना है आपको 10 है, तो 10 स्क्वायर प्लस कितना है 24 है, तो 24 का स्क्वायर हो गया। तो हम जब 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 10 के स्क्वायर करेंगे तो हमारा आएगा 100 आएगा ना। और फिर उसके बाद में
24 का जब सॉरी 24 का स्क्वायर है, आप 442 242 में समझिएगा, ये 24 का स्क्वायर है। तो इसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो 576 आ जाएगा, और जब टोटली ऐड किया जाएगा तो 676 आ जाएगा, 676, यानी यह क्या है, 26 का 26 का रूट, इसका रूट निकालिएगा तो 26 मीटर हो जाएगा, 26 का वर्ग है, तो 26 मीटर आ गया, क्या हो गया आपका, एल निकल के आ गया, तो लिखिएगा इसलिए एल बराबर आ गया 26 मीटर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है तंबू में लगे कैनवास की लागत बताना है आपको। तंबू जब बनेगा, तंबू कैसे होता है, केवल चारों ओर से होता है, नीचे से नहीं होता तंबू, आप देखे होंगे कहीं पे, पता नहीं आप जैसे में आप बर्थडे का टोपी देखिएगा तो क्या होता है, शंकुकार होता है। बर्थडे का टोपी में क्या होता है, नीचे नहीं लगाते, नीचे में तो हम सर लगाते हैं, तो नीचे नहीं रहता है, हम चारों ओर का क्षेत्रफल निकालते हैं, यानी क्या करना है आपको, तंबू का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, और उसके बाद में जितना क्षेत्रफल आएगा उसमें 70 से गुना कर देंगे, क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर का दाम कितना है, 70 है, तो जितना आएगा उसमें हम 70 से गुना कर देंगे, तो हमारे जो कैनवास का लागत है वो निकल के आ जाएगा। वो चलिए अगले 16 नंबर में, शंकु शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा, पाई आर एल होता है। तो पाई कितना है, 22/7, और आर कितना दिया हुआ है, आर है आपका 24 से, और एल है 26 से, 24 गुना 26 क्या हो गया, ये आपका 24 गुना 26 हो गया। तो या तो वो नहीं हो पाएगा, देखिए कटने वाला नहीं है, हम गुना करेंगे, टोटली ऊपर गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा आप 13,728/7, कितना इतना मीटर स्क्वायर हो गया। तो इतना मीटर स्क्वायर हो गया, चूंकि कितना दिया, चूंकि 1 मीटर स्क्वायर कैनवास का लागत कितना है, कैनवास का लागत 1 मीटर स्क्वायर कैनवास का लागत कितना है आपको, और 70 रुपया दिया हुआ है, 70 रुपया है, इसलिए कितना मीटर हो गया, 13,728/7 कैनवास मीटर स्क्वायर कैनवास का लागत बराबर हो जाएगा 70 में आप गुना कीजिएगा, 13,728/7, 7 से कितना मत कट गया, 10 मत में कट गया, 10 मत में कट गया, देखिए 10 से इसमें गुना होगा कितना हो जाएगा, देखिए 7,2,8,0, इतना रुपया क्या हो गया आपका, लागत हो गया, यही आपका आंसर हो गया, इतना रुपया, दूसरा नंबर का इतना हो गया, और पहला नंबर का आंसर आपका क्या आया था, पहला नंबर का आंसर आपका आया था 26 मीटर आया था। देखिए बच्चों, आप पता नहीं आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं, ये तो हमको मालूम नहीं है, तो आप हमारे वीडियो के कमेंट में बताइए कि आप कहाँ से हैं, और वीडियो कैसा लग रहा है, समझ में आता है कि नहीं आता है आप लोग को, हम हमारे पढ़ाने का तरीका कैसा है। आप क्या कीजिए, आप अपने मैसेज के थ्रू यानी कमेंट के थ्रू हमारे पास भेजिए, ताकि हम भी समझ पाए कि बच्चा वीडियो हमारा कहाँ कहाँ पहुंच रहा है, कहाँ कहाँ का बच्चा हमारे वीडियो को देख रहा है, और कैसा लग रहा है आप लोग का हमारे हमारे पढ़ाया हुआ जो तरीका है वो आपको कैसा लग रहा है, तो आप कमेंट के थ्रू हमें मैसेज कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, 8 मीटर ऊंचाई और आधार की त्रिज्या 6 मीटर वाले एक शंकु के आकार का तंबू बनाने में 3 मीटर चौड़े तिरपाल की कितनी लंबाई लगेगी। यह मानकर चलिए कि इसकी सिलाई और कटाई में 20 सेंटीमीटर तिरपाल अतिरिक्त लगेगा। देखिए कह रहा है कि एक शंकु बना है, क्या है, एक शंकु बना है, जो कि इसकी क्या दिया हुआ है, ऊंचाई दिया हुआ है आपको, ऊंचाई दिया हुआ है 8 h दिया हुआ है 8 मीटर, और त्रिज्या दिया हुआ है 100 मीटर। तो पूछ रहा है कि तिरपाल है उसी से बनाना है, यानी तिरपाल कैसा होता है, चतुर्भुज के आकार का होता है, तिरपाल देखे होंगे ना, चतुर्भुज के आकार का होता है,
इसका आपको चौड़ाई दिया हुआ है, यानी इसको दिया हुआ है 3 मीटर। पूछ रहा है लंबाई एल बराबर, एल यहाँ क्या है, एल यहाँ चौड़ाई है, लंबाई है, लंबाई पूछ रहा है कि लंबाई कितनी, लंबाई की आवश्यकता पड़ेगी, इस तिरपाल को सिलाई के लिए कितनी लंबाई की आवश्यकता पड़ेगी। देखिए क्या करना है, सिंपली हमको क्या करेंगे, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल देंगे, ठीक, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे, और उसको हम क्या करेंगे, त्रिपाल के क्षेत्रफल के बराबर कर देंगे, और उस समय क्या निकल जाएगा, चौड़ाई दिया हुआ है तो लंबाई निकल के आ जाएगा, लंबाई निकल के आ जाएगा। उसके बाद में क्या करना है, आपको यहाँ पे दिया हुआ है, यह मान के चलिए कि इसकी सिलाई और कटाई में 20 सेंटीमीटर त्रिपाल अतिरिक्त लगेगा, यानी 20 सेंटीमीटर तो इसको हम मीटर में चेंज करके, और जो हमारा जो लंबाई आएगा उसमें हम उसको ऐड कर देंगे। तो चलिए सोल्व करते हैं। तो हल में देखिए, हल में दिया हुआ है शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई यानी h बराबर दिया हुआ है आपको 8 मीटर, और r बराबर कितना दिया हुआ है, r बराबर 100 मीटर। इसलिए एल बराबर क्या हो जाएगा, एल बराबर हो जाएगा रूट अंडर, ठीक है, शंकु का त्रिज्या कुछ चाहिए, एल बराबर हो जाएगा रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बराबर बराबर कितना हो जाएगा, एच कितना हो जाएगा, 8 का स्क्वायर प्लस 100 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर स्क्वायर है इसका, तो 8 का स्क्वायर कीजिएगा, यहाँ पर 8 का स्क्वायर कीजिएगा तो 8×8 = 64 होगा, 6 का कीजिएगा तो 6×6 = 36, यानी बराबर रूट अंडर 100 आएगा। 100 का वर्गमूल जब निकालिएगा तो आपका 10 मीटर आ जाएगा, यानी एल कितना निकल के आ गया, 10 मीटर आ गया। तब हम शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल देंगे और त्रिपाल के क्षेत्रफल को बराबर कर देंगे। इसलिए शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा, पाई आर एल, यानी पाई कितना होता है 22/7, और यहाँ पे 22/7 नहीं लेना है, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको लेना है कि कितना लेना है, पाई बराबर 3.14 गुना आर कितना है आपका 10 है, और एल कितना है, एल आपका, सॉरी एल आया है आपका 10 आया है, ठीक है, और आर कितना है, आर आपका 100 है, इतना हो गया। तो जब हम गुना करेंगे, ये सब टोटली हम गुना करेंगे इसको, तो आपका निकल के आ जाएगा 188.40 मीटर स्क्वायर, क्या हो जाएगा आपका, इस शंकु का क्षेत्रफल आ गया। क्योंकि क्या दिया हुआ है, एक आपको तिरपाल दिया हुआ है, उसी से आपको क्या करना है, एक शंकु बनाना है, तो यानी तिरपाल का क्षेत्रफल बराबर शंकु का क्षेत्रफल। क्योंकि हमारे पास मान लीजिए कोई कोई चीज बनाने के लिए हमारे पास कागज है, तो कागज दिया जाएगा, बोला जाएगा कि इससे आपको क्या बनाना है, शंकु बनाना है, तो इसका जितना क्षेत्रफल रहेगा उतना ही से ना शंकु बनेगा। आप इसमें ज्यादा थोड़ा ऐड कर दीजिएगा, ज्यादा ऐड नहीं कर सकते, क्या हो जाएगा, अ, लिख देंगे हम तिरपाल का क्षेत्रफल बराबर शंकु का क्षेत्रफल। तो क्योंकि तिरपाल का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, शंकु का क्षेत्रफल, तो तिरपाल का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, लंबाई गुना चौड़ाई, क्योंकि क्या है तिरपाल है आपका, क्योंकि चतुर्भुज के आकार का है, शंकु का क्षेत्रफल कितना है 188.40 मीटर स्क्वायर। तो लंबाई आपका क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में चौड़ाई दिया हुआ है 3 मीटर, लंबाई निकालना है, तो क्या निकालना है, लंबाई निकालना है, या लंबाई बराबर 188.40 मीटर स्क्वायर बटा चौड़ाई, तो 188.40 बटा कितना हो जाएगा आपका, 3 न दिया हुआ है, 3 है, तो 3 क्या हो जाएगा आपका मीटर हो जाएगा। और जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, भाग देंगे, तो आपका आएगा 62.80 मीटर, क्या आ जाएगा आपका
लंबाई आ जाएगी। तो इसलिए तिरपाल की लंबाई, तिरपाल की लंबाई बराबर इतना आ गया। क्योंकि क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको, यह मान के चलिए कि इसकी सिलाई और कटाई में 20 सेंटीमीटर तिरपाल अतिरिक्त लगेगा। तो 20 सेंटीमीटर तिरपाल अतिरिक्त लगेगा, यानी लंबाई में जितना लंबाई आएगा उससे 20 सेंटीमीटर तिरपाल अधिक लगेगा। लिख दीजिएगा सिलाई इत्यादि में क्या लग रहा है, इत्यादि में प्रयुक्त तिरपाल कितना लग रहा है। तिरपाल बराबर हो जा रहा है आपका 20 सेंटीमीटर, यानी 20 सेंटीमीटर को ये क्या है मीटर में है, तो मीटर में चेंज करेंगे, 100 से भाग देंगे तो 0.20 मीटर आ जाएगा। इसलिए तिरपाल की कुल लंबाई कितनी है? तिरपाल की कुल लंबाई, लंबाई कितना हो जाएगा आपका, पहले तो है 62.80 प्लस यह जाएगा 0.20 ना, मीटर हो जाएगा, मीटर, यानी आपका आ जाएगा 63 मीटर हो जाएगा, क्योंकि 20 है और यहाँ 80 है तो दोनों जोड़कर इधर एक दे देगा, तो 63 मीटर क्या हो गया, तिरपाल की कुल लंबाई होगी। यही आपका आंसर हो गया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर 6 है, शंकु के आधार की एक गुंबज की तिर्यक ऊंचाई और आधार का व्यास क्रमशः 25 मीटर और 14 मीटर है। इसकी वक्र फीट क्षेत्रफल पर 210 प्रति सैकड़ा मीटर स्क्वायर की दर से सफेदी कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। देखिए दिया हुआ है कि 100 मीटर, जो 100 मीटर स्क्वायर जो क्षेत्रफल है उसको पेंट कराने का दर 210 रुपया। तो आपको बताना है कि इस शंकु को क्षेत्रफल को इस शंकु को पेंट करने में कितना खर्च लगेगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, शंकु का वक्र फीट क्षेत्रफल निकालेंगे और उसके बाद में जो इसका व्यय है हम निकाल लेंगे। चलिए निकालते हैं। हल में लिखेंगे, हल में क्या क्या दिया हुआ है आपको, सबसे पहले शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई बराबर है, यानी एल बराबर कितना दिया हुआ आपको, 25 मीटर है। और डी बराबर कितना है, डी बराबर व्यास 14 मीटर है। इसलिए आर बराबर कितना हो जाएगा, आर बराबर 14/2 यानी 7 मीटर। तो शंकु का क्या लिखेंगे, इसलिए शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पाई आर एन होता है। पाई बराबर कितना, 22/7, और आर बराबर कितना है, 7 है, फिर कितना है 25 है, एल बराबर 7 से 7 कट जाएगा और 22 से और 25 में हम गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा 550 मीटर है, तो मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो अब चलिए अगले पेज पर, क्योंकि 210 100 मीटर स्क्वायर का दर कितना है, 210 रुपया है। क्योंकि 100 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल, क्षेत्रफल को पेंट करने की लागत, क्षेत्रफल को पेंट करने की लागत कितना है, लागत बराबर है 210 रुपया। तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए 1 मीटर स्क्वायर, आप छठा क्लास में, सातवें या 8वां क्लास में एक एक नियम का उपयोग किए होंगे। दिया रहता है कि 10 आमों का दाम इतना रुपया है, माने 10 आमों का दाम या 10 किलो आमों का दाम कितना है, 100 रुपया है, तो बताइए कि 5 किलो आमों का दाम कितना होगा। तो क्या करते हैं, जो 10 किलो आम का दाम दिया रहता है वो यहाँ पे लिख देते हैं, उसके बाद में हम 1 किलो आम का दाम निकालते हैं और उसके बाद में जो पूछेगा उसका मान निकालते हैं। तो यहाँ पे क्या है, 100 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का पेंट कराने का लागत दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 1 मीटर को निकालेंगे। 1 मीटर को निकालेंगे तो क्या करते हैं, 1 मीटर क्षेत्रफल को पेंट करने की लागत बराबर क्या करते हैं, 210/100 कर देंगे, तो इतना रुपया हो गया। इसलिए कितना है, 550
मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल को पेंट करने की लागत कितना हो जाएगा? 210/100 गुना 550। जीरो से जीरो कट गया, एक जीरो से जीरो कट गया, और 21 में और 55 से जब गुना किया जाएगा तो आपका आ जाएगा 1155 आ जाएगा। 1155 रुपया क्या हो गया? आपका शंकु को पेंट करने का लागत हो गया। तो लिख लीजिएगा, अतः अतः गुंबज के वक्र पृष्ठ, गुंबज के वक्र पृष्ठ पर सफेदी करने का लागत, वक्र पृष्ठ पर सफेदी करने की लागत मेरा कितना हो जाएगा? लागत बराबर 1155। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक जोकर की टोपी एक शंकु के आकार की है जिसके आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 24 सेंटीमीटर। तो इसी प्रकार 10 टोपी बनाने के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए क्या दिया हुआ है, आर दिया हुआ है और एच दिया हुआ है, और कह रहा है कि आपको इस टोपी को, एक टोपी को बनाने के लिए क्या दिया हुआ है आपको, त्रिज्या दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। पूछ रहा है कि 10 टोपी बनाने के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक टोपी का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और उसके बाद में 10 से गुना कर देंगे तो हमारा 10 टोपी का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। चलिए हल कीजिए। शंकुकार टोपी का, शंकुकार टोपी का त्रिज्या बराबर, त्रिज्या यानी आर बराबर कितना दिया हुआ है? 7 सेंटीमीटर। और एच बराबर कितना दिया हुआ है? 24 सेंटीमीटर। इसलिए एल बराबर कितना हो जाएगा, क्योंकि क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको तो एल की आवश्यकता पड़ेगा, तो एल एल बराबर हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यानी 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर कीजिएगा तो आपका आएगा 700, सॉरी 576 प्लस 7 दोनों को ऐड कीजिएगा तो आएगा 625 आएगा, जो कि क्या है 25 का वर्ग है। तो कितना निकल जाएगा बाहर? 25 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, शंकु का क्षेत्रफल निकालेंगे। इसलिए एक शंकु का क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर पाई आर एल। तो 22/7 गुना पाई आर कितना आपका 7 है और एल कितना है 25 है, ये दोनों कट जाएगा। और जब दोनों 22 में और 25 से गुना किया जाएगा तो आपका आएगा 550 आएगा। तो पहले वाला क्वेश्चन में भी इस मल्टीप्लिकेशन का यूज हुआ था, 22 और 25, तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। तो आइए अगले पेज पर। चूंकि एक टोपी बनाने में कितना क्षेत्र लग रहा है, एक टोपी बनाने में आवश्यक क्षेत्रफल कितना है, आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल आप लिख दीजिएगा, आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल, गत्ते का क्षेत्र बराबर है 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसलिए कितना है 10 होता है, हाँ 10 टोपी बनाने में आवश्यक गत्ते का क्षेत्र बराबर 550 गुना 10, यानी कितना हो जाएगा 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। लिख दीजिएगा बाद में, अतः आवश्यक क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 5500 सेंटीमीटर हो जाएगा स्क्वायर में। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 है, किसी बस स्टॉप को पुराने गत्ते से बने 50 खोखले शंकुओं द्वारा सड़क से अलग किया हुआ है। प्रत्येक शंकु के आधार का व्यास 40 सेंटीमीटर है और ऊंचाई दिया हुआ है 1 मीटर है। यदि इन शंकुओं की बाहरी पृष्ठों को पेंट कराना है और पेंट का दर कितना है 12 रुपया प्रति मीटर है, तो इसको पेंट कराने में कितनी लागत लगेगी, और मान दिया हुआ है
पाई बराबर 3.14 और रूट अंडर 1.04 बराबर दिया हुआ है 1.02। देखिए जहां जहां आपको डिफिकल्ट टॉपिक आएगा या डिफिकल्ट कंडीशन आएगा, जैसे में आप तो बनाइएगा तो कहीं ना कहीं इसका आ जाएगा रूट के अंदर 1.04। तो इसके लिए दिया हुआ है, बच्चे परेशान ना हो, इसका मान दिया हुआ है, आप क्या लेना है 1.02। एग्जाम में भी दिया रहता है, ठीक है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, इसको याद करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब क्वेश्चन देगा एग्जाम में तो इसको वहां पे भी देगा। चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक एक खोखले शंकु का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसके बाद 50 से गुना कर देंगे और उसके बाद में जितना टोटल क्षेत्रफल आएगा उसमें हम 12 से गुना कर देंगे। तो हल में क्या क्या दिया हुआ है, शंकु का शंकु के आधार का व्यास क्या है, आधार का व्यास बराबर यानी डी बराबर दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर। इसलिए आर बराबर कितना हो जाएगा, आर बराबर हो जाएगा 40/2 यानी 20 सेंटीमीटर। बट यहाँ पे कितना मीटर में दिया होता है, इसको मीटर में चेंज करेंगे। इस मीटर में चेंज करने के लिए सेंटीमीटर में अगर कोई चीज दिया हुआ, अगर मीटर में चेंज करना है तो उसमें 100 से भाग देंगे, तो कितना आ जाएगा 0.20 मीटर आ जाएगा। तो क्या ये हो गया आपका आर हो गया, और एच के दिया हुआ है तथा एच बराबर दिया हुआ है 1 मीटर। इसलिए एल बराबर क्या हो जाएगा, तीरे को 6 बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रूट अंडर एच कितना है आपका 1 है, 1 स्क्वायर प्लस आर कितना है, आर 0.20 का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होगा और 0.20 का स्क्वायर 0.04 हो जाएगा। इसको ऐड कीजिएगा 1.04 हो जाएगा। देखिए इसका मान यहाँ क्या दिया हुआ है, क्या लेना है आपको, इसका मान लेना है आपको 1.02 मीटर हो गया, ठीक है। तो इसलिए एल निकल के आ गया ना, एल निकल के आ गया तो हम क्या करेंगे, एक शंकु का क्षेत्रफल निकालेंगे। आइए एक शंकु का क्षेत्रफल, एक शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि पृष्ठ वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, क्योंकि हम क्या करना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को ही पेंट करना है। तो एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, पाई आर एल, यानी 22/7 यहाँ पे नहीं लेना, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है 3.14 गुना आर कितना आया था आपका, आर आया था 0.02 और एल कितना आया था 1.04, इतना आया था। नहीं 1.02 आया है, 1.02 आया है। जब आप गुना कीजिएगा, इसको गुना कीजिएगा तो आपका आ जाएगा टोटली जो आएगा 0.405 मीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। कितना हो गया आपका, एक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आ गया। इसलिए 50 शंकु का 50 शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 है तो 50 पे हम केवल गुना कर देंगे, 50 में और 0.405 में गुना कर देंगे, तो गुना कीजिएगा तो आपका आ जाएगा, क्या आ जाएगा 32.028 मीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, मीटर स्क्वायर आ जाएगा। चूंकि क्या दिया हुआ है, इसलिए इसलिए 50 शंकु को पेंट कराने का लागत कितना हो जाएगा, या आप लिख सकते हैं, आपका कुल क्षेत्रफल तो मालूम चल ही गया कितना क्षेत्रफल है, चूंकि 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल को पेंट करने का लागत कितना है, पेंट करने का लागत बराबर है शायद 12 रुपया है, 12 रुपया है, 12 रुपया है, 12 रुपया है।
इसलिए कितना टोटल क्षेत्र कितना है 32.028 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल को पेंट करने का लागत कितना हो जाएगा 12 गुना 32.028 रुपया हो जाएगा। जब आप इससे गुना कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 384.34 रुपया हो जाएगा। ये क्या है लगभग में आंसर आएगा, ठीक है, लगभग इतना आ जाएगा। देखिएगा तो शंकुओं पर सफेदी करने का लागत हो जाएगा 384.34 रुपया लगभग में। इसी के साथ हम लोग का जो 13.3 का सभी क्वेश्चन था उसको हमने सोल्व कर दिया। अब अगले वीडियो में हम 13